सोचो, सड़क के किनारे बैठा एक छोटा सा लड़का जिसके पैरों में जूते नहीं लेकिन सपनों में आसमान है। दिन भर चप्पल बेचते हुए, पसीने से तरबतर चेहरा, पर आंखों में जलता हुआ जुनून। दुनिया कहती थी, तेरा नसीब यहीं तक है, तू चप्पल बेचने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन उस लड़के ने अपनी तकदीर को खुद लिखने की ठान ली। जहां बाकी लोग रात को थक कर सो जाते थे, वहीं वो अंधेरे कमरे में टिमटिमाती लालटेन के नीचे किताबों से जूझ रहा था। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, मगर उसे मालूम था, सपने कभी हालात नहीं देखते, बस हिम्मत और जुनून देखते हैं। और वही लड़का जिसने कभी अपने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी थी, एक दिन आईएएस की कुर्सी पर बैठा और दुनिया को साबित कर दिया कि गरीबी रुकावट नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, ये कहानी है उस गरीब लड़के की जिसने चप्पल बेचकर सपने खरीदे और मेहनत से अपनी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। उनका जन्म भारत के एक छोटे से धूल भरे कोने में हुआ था, एक ऐसे नाजुक घर में जहां बारिश होने पर छत से पानी की बूंदें टपकती थीं। 4 लोग, उनके पिता, उनकी माँ, उनकी छोटी बहन और वह, एक ही कमरे में रहते थे। उनकी रसोई बस एक मिट्टी का कोना थी, उनका बाथरूम बस बाहर एक आधा टूटा हुआ छप्पर था। जिंदगी आसान नहीं थी, जीने का जुगाड़ था। उनके पिता, जो कभी हट्टे कट्टे इंसान थे, बीमारी से कमजोर हो गए थे। सालों की खांसी, लगातार बुखार और इलाज न मिलने की वजह से वह ज्यादातर दिन बिस्तर पर ही रहते थे। उनकी मां परिवार की रीढ़ थीं। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपनी साड़ी कसकर बांधती और काम पर निकल जाती। दूसरों के घरों में बर्तन धोती और झाड़ू लगाती। जब तक वह घर लौटती, उनके हाथ सूज जाते, उनकी पीठ में दर्द होता, फिर भी वह थकी हुई मुस्कान के साथ अपने परिवार के लिए खाना बनाती। उनका खाना अनिश्चित था, कभी चावल दाल होती तो कभी सिर्फ नमक वाली रोटी। और उस भूख में, उस घुटन भरी गरीबी में, एक लड़का था जिसके सपने इतने बड़े थे कि वे उसे भी डरा देते थे। उसने अपने माता पिता की ओर देखा और सोचा, एक दिन मैं उन्हें इस नर्क से निकाल लूंगा। लेकिन जिंदगी बेरहम थी। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल बैग ढोते हैं, वह चप्पलों का बंडल ढोता था। वह सड़क किनारे सामान बेचने लगा। तपती धूप में बैठकर लोगों के आते जाते चिल्लाता, चप्पल चप्पल ले लो। कभी कभी ग्राहक इतनी जोर जोर से मोल भाव करते कि उसे मुश्किल से कुछ रुपए का मुनाफा होता। कभी कभी वे उसका अपमान करते, अरे बच्चे, ये बेचने का काम है क्या, जाकर पढ़ा कर। उन्हें नहीं पता था कि वह पढ़ना चाहता था। लेकिन गरीबी आपसे यह नहीं पूछती कि आप क्या चाहते हैं, ये तो बस आपको जिंदा रहने का आदेश देती है। स्कूल में वह अलग था। उसके जूते कभी पॉलिश नहीं हुए, कभी टिफिन बॉक्स नहीं था। उसकी यूनिफॉर्म फीकी थी, जिसे उसकी मां ने कई बार सिल दिया था। दूसरे बच्चे उस पर हंसते थे, आईएएस ऑफिसर बनेगा तू, पहले चप्पल तो बेच ले सही से। उनके ताने तीखे होते थे, लेकिन उसने दर्द सहना सीख लिया था। वह बस नीचे देखता, चुपचाप अपना बैग पैक करता और घर की ओर चल पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर वह फुसफुसाता, एक दिन मैं तुम सबको गलत साबित कर दूंगा। इस घुटन भरी जिंदगी में भी उसके पास एक चीज थी जो उसे ताकत देती थी, किताबें। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गईं। उसके पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने से बड़ों से पुरानी फटी हुई किताबें उधार लेता था। कभी कभी वह कबाड़ी वाले के पास जाता, जो रद्दी किताबें तौल कर बेचता था। वह पन्ने इकट्ठा करता, उन्हें सिलता और उन्हें सोने की तरह संजो कर रखता। जब भी मौका मिलता, वह पढ़ाई करता। लेकिन एक और लड़ाई थी, बिजली। उसके मोहल्ले में बिजली बहुत कम आती थी। रातें अंधेरे में बीतती थीं। जब दूसरे बच्चे सोते थे, वह मिट्टी के तेल के लैंप की धीमी रोशनी में बैठा रहता। उसका चेहरा काले धुएं से सना होता और आंखें जलती रहतीं। जब केरोसिन खत्म हो गया, तो वह बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे घुटनों पर नोटबुक रखकर बैठ गया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये फिल्मों का हीरो समझता है अपने आप को, स्ट्रीट लाइट के नीचे आईएएस बनेगा। लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह लिखता था, पढ़ता था, सपने देखता था। उसकी दिनचर्या थकान का चक्र बन गई थी। सुबह से शाम तक वह चप्पल बेचता,
ग्राहकों के पीछे दौड़ता, गला सूखने तक चिल्लाता। वह हर सिक्का गिनता, आधा माँ को देता और बाकी किताबें खरीदने के लिए छिपा देता। शाम को पानी जैसी दाल खाने के बाद जब उसके पिता लगातार खांस रहे थे और माँ अपने थके हुए पैर मल रही थी, वह चुपचाप अपनी कॉपियां खोलता। उसका शरीर नींद की भीख मांग रहा था, लेकिन उसका दिल फुसफुसा रहा था, रुको मत। कई बार नींद में उसका सिर किताब पर गिर जाता और फिर अचानक जागकर आंखें मलता और फिर पढ़ना जारी रखता। वह एक ही सच मानता था, सपने आराम से नहीं बनते। स्कूल के एक शिक्षक ने उसे देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दिन भर चप्पल बेचने के बावजूद वह लड़का हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। एक बार शिक्षक ने पूछा, बेटा, तुम कैसे काम चला लेते हो? काम के बाद इतना कैसे पढ़ लेते हो? लड़का शर्माते हुए मुस्कुराया, साहब, किताबें ही मेरी एकमात्र उम्मीद हैं। यह सरल उत्तर शिक्षक को बहुत छू गया। फिर भी गरीबी किसी को नहीं बख्शती। बोर्ड परीक्षा से पहले एक त्रासदी घटी। उसके पिता की हालत बिगड़ती गई और उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ा। दवाइयां महंगी थीं, बिस्तर गंदे थे और रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे कि पिता बचेंगे नहीं। लड़के ने कई रातें अस्पताल के बाहर बिताईं, गोद में किताब लेकर पढ़ाई की और जब भी उसकी माँ मदद के लिए पुकारती, अंदर भाग जाता। इतनी अफरा तफरी में उसकी तैयारी कमजोर पड़ गई। जब नतीजे आए तो उसके नंबर कम थे। वह फेल तो नहीं था, लेकिन टॉपर भी नहीं था। पहली बार वह बच्चों की तरह रोया। एक कोने में बैठकर अपनी मार्कशीट पकड़े हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, शायद वे सही थे, शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसियों ने फिर ताना मारा, कहा था ना, बेचारा सड़क किनारे बेचने वाला, ये सपने छोड़ो, पूरा समय बिजनेस में लग जाओ। उसके दोस्त हंसे, आईएएस ऑफिसर, तू बस सपना देखते रह। उस रात उसने लगभग हार मान ली थी, लेकिन तभी उसने अपनी माँ को देखा। वह सिक्के गिन रही थी, होंठ कांप रहे थे। उसके पिता की जिंदगी के लिए दुआ कर रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, उसके हाथ रसोई के चूल्हे से जले हुए थे। उसने अपने बेटे को आंसुओं से देखा, लेकिन विश्वास से भी, और उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने मुट्ठियां भींच लीं और खुद से कहा, नहीं, मैं यहीं नहीं रुक सकता। अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो मेरे पूरे परिवार का त्याग व्यर्थ हो जाएगा। मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। उस दिन से वह बदल गया। उसने दोगुनी ऊर्जा से पढ़ाई की। उसने ज्यादा चप्पलें बेचीं, कभी कभी सिर्फ एक गाइड बुक खरीदने के लिए अपना खाना छोड़ दिया। उसने एक एक रुपया बचाने के तरीके खोजे। वह मुफ्त पुस्तकालय कार्यक्रमों में शामिल हुआ, आधी रात तक सीनियर्स के नोट्स कॉपी करता और भोर तक उन्हें दोहराता रहा। उसकी असफलताओं ने उसे एक बात सिखाई थी, दृढ़ता के बिना प्रतिभा कुछ भी नहीं है। एक शाम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए एक शराबी आदमी उसके पास रुका और मजाक करते हुए बोला, ओए, पढ़ पढ़कर क्या करेगा? आईएएस बनेगा क्या? लड़के ने ऊपर देखा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं और उसने धीरे से जवाब दिया, हाँ, एक दिन मैं करूंगा। ये शब्द उस आदमी के लिए नहीं थे, वे उसके लिए थे, एक वादा। जिंदगी आसान नहीं रही। उसके पिता की सेहत लगातार गिरती गई। उसकी माँ समय से पहले बूढ़ी होती गई। पैसों की समस्याएं बढ़ती गईं। लेकिन लड़का अब स्टील बन चुका था। अब उसे कोई हिला नहीं सकता था। वह अपनी किताबों को हथियार की तरह लेकर चलता था, हर ताने का सामना खामोशी से करता था और हर शक को कड़ी मेहनत में डुबो देता था। कभी कभी देर रात को वह खुद से सवाल करता, क्या मैं किसी नामुमकिन सपने के पीछे भाग रहा हूं? क्या कोई सड़क किनारे का लड़का कभी आईएएस अधिकारी बन सकता है? लेकिन फिर वह खुद को याद दिलाता, हर बड़ी कहानी तब तक नामुमकिन सी लगती है जब तक वह घटित ना हो जाए। धीरे धीरे उसका नाम स्कूल और मोहल्ले में फैल गया। लोग कहने लगे, यह लड़का अलग है, शायद वह कर सकता है। कुछ पड़ोसी मन ही मन उसकी लगन की तारीफ करते थे। कुछ ने किताबें उधार देकर भी मदद की, लेकिन ज्यादातर अब भी उस पर शक करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अब किसी की मंजूरी लेना छोड़ दिया था। उसकी आग बढ़ती जा रही थी। हर बाधा के साथ उसका दृढ़ संकल्प दुगुना होता जा रहा था। उसके पास न जूते थे, न पैसे, न सहारा, लेकिन उसके पास इन सबसे बढ़कर कुछ था, अटूट इच्छा शक्ति।
क्योंकि सपने इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितने गरीब हैं, कितने कमज़ोर हैं या कितनी बार गिरते हैं। सपने बस एक ही सवाल पूछते हैं, तुम मुझे कितना चाहते हो? और यह लड़का दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा यही चाहता था। ये तो उसके सफ़र की शुरुआत भर थी। दुनिया अब भी उसे चप्पल बेचने वाले के तौर पर ही देखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था वह खुद को किसी बहुत बड़ी चीज़ के रूप में ढाल रहा था। वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी नियति बदलने की तैयारी कर रहा था। उसके संघर्ष की आग हर दिन और तेज होती जा रही थी। लड़के ने कई तूफानों को पार किया था, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान अब भी आना बाकी था। स्कूल खत्म होते होते उसके अंदर सपना साफ तौर पर आकार ले चुका था। वह एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ आराम नहीं चाहिए था, उसे सम्मान चाहिए था। वह ऐसी जगह बैठना चाहता था जहां फैसले लिए जाते हों, जहां सत्ता का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बदलने के लिए किया जाता हो। और सबसे बढ़कर वह अपनी मां को वो जिंदगी देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। लेकिन उसके आसपास की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जोर से हंसी। आईएएस? अरे बेटा, तुम अपनी किताबें भी नहीं खरीद सकते। आईएएस की परीक्षा गरीब बच्चों के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए है, जो दिल्ली के बड़े कोचिंग सेंटरों में जाते हैं, सड़क किनारे चप्पल बेचने वालों के लिए नहीं। कुछ रिश्तेदारों ने भी उससे कहा, ये बकवास छोड़ो, कोई पक्की नौकरी करो, कुछ पैसे कमाओ, अपने परिवार की मदद करो, सपने देखने में समय बर्बाद मत करो। लेकिन लड़के ने खुद से एक वादा कर लिया था। उसे पता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन उसने अपने सारे पुल तोड़ दिए थे। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं था। हर सुबह वह चप्पलों का बंडल लेकर बाहर निकलता और बेचने के लिए चिल्लाता। वह ग्राहकों को देखकर मुस्कुराता, ज्यादा मोल भाव करने वालों से बहस करता और अपने सिक्के गिनता। लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। एक ऐसी जिंदगी जहां वह भाषण तैयार कर रहा था, सवाल हल कर रहा था, तथ्य याद कर रहा था। दिन भर की भागदौड़ के बाद रात में वह अपनी किताबों के साथ बैठ जाता। उसका कमरा छोटा, शोरगुल वाला और मच्छरों से भरा रहता, लेकिन उसका ध्यान तेज रहता। वह इतिहास और राजनीति, अर्थशास्त्र, ऐसी चीजें पढ़ता जिनके बारे में उसने पहले कभी सुना भी नहीं था। वह अपनी अंग्रेजी पर काम करता, अखबार पढ़ता, महत्वपूर्ण घटनाओं को रेखांकित करता। कभी कभी उसे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह धीरे धीरे पन्ने दर पन्ने, रात दर रात खुद को सीखता रहा। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। उसके कस्बे में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक गरीब छात्रों को मुफ्त मार्गदर्शन देना शुरू किया था। जब लड़के ने यह सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह प्रोफेसर से मिलने गया। बूढ़े व्यक्ति ने उसके फटे कपड़ों और थकी आंखों को देखा और पूछा, बेटा, तुम आईएएस अधिकारी क्यों बनना चाहते हो? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मैं सिर्फ अपने लिए गरीबी से नहीं बचना चाहता। मैं ऐसा अधिकारी बनना चाहता हूं जो मेरे जैसे परिवारों के लिए हालात बदल दे। प्रोफेसर ने उसे बहुत देर तक घूरा और फिर सिर हिलाया। अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। उस दिन लड़के को उसका गुरु मिल गया था। इस मार्गदर्शन से उसने अपनी तैयारी को आकार देना शुरू किया। प्रोफेसर ने उसे नोट्स बनाना, महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करना, उत्तर लिखना सिखाया। धीरे धीरे लड़के को अपने सपने पर और भी ज्यादा विश्वास होने लगा। लेकिन यूपीएसएससी कोई साधारण परीक्षा नहीं है। ये एक ऐसा राक्षस है जो सालों की मेहनत खा जाता। जब वह पहली बार परीक्षा में बैठा तो उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आंखें सूज जाने तक पढ़ाई की, उंगलियां कांपने तक लिखा, लेकिन नतीजा आया। वह फेल हो गया। वह चुपचाप पेपर देखता रहा। इस बार वह रोया नहीं। उसे इसकी उम्मीद थी। पाठ्यक्रम बहुत बड़ा था और वह जानता था कि उसकी पूरी तैयारी नहीं हुई है। फिर भी दर्द गहरा था। पड़ोसियों ने फिर मजाक उड़ाया। देखा, हमने कहा था ना, आईएएस तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, एक दिन बेटा, एक दिन तुम करोगे। उस एक वाक्य ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। वह और भी ज्यादा ऊर्जा के साथ वापस गया। इस बार उसने एक जुनूनी इंसान की तरह पढ़ाई की।
उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सुबह, दोपहर, रात, किताबें ही उसकी एकमात्र साथी थीं। उसने टेस्ट पेपर लिखे, नोट्स दोहराए, करंट अफेयर्स याद किए। प्रोफेसर ने उससे कहा, बेटा, असफलता अंत नहीं है, यह यात्रा का एक हिस्सा है। दूसरा प्रयास आया। एक बार फिर उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। इस बार उसने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली और उसके छोटे से घर में जश्न का माहौल था। उसकी मां की आंखें गर्व से चमक रही थीं और कमजोर और खांसते हुए उसके पिता हफ्तों में पहली बार मुस्कुरा रहे थे। लेकिन नियति अभी भी उसकी परीक्षा ले रही थी। मुख्य परीक्षा में वह बस कुछ ही अंकों से चूक गया। यह असफलता और भी दर्दनाक थी। वह इतने करीब पहुंच गया था, फिर से पिछड़ गया। उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, बस चुपचाप बैठा रहा। फिर से विचार आया, शायद मैं एक असंभव सपने का पीछा कर रहा हूं। लेकिन फिर उसे वह दिन याद आया जब उसने स्ट्रीट लाइट के नीचे खुद से वादा किया था। वह दिन जब उसने उस शराबी आदमी को अटूट विश्वास के साथ जवाब दिया था। उसे वह अपमान, वह भूख, अपनी मां के चेहरे का पसीना याद आया और उसने फैसला किया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर जिंदगी मेरी परीक्षा ले रही है तो मैं फिर से लड़ूंगा। तीसरा प्रयास अलग था। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। वह खुद के साथ और सख्त हो गया। कोई ध्यान भटकाने वाली बात नहीं, कोई भी समय बर्बाद नहीं हुआ। उसने एक समय सारणी बनाई और उसका सैन्य अनुशासन के साथ पालन किया। वह हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। वह बार बार दोहराता रहा जब तक कि पन्ने लगभग फट ही नहीं गए। उसने उत्तर लिखने का अभ्यास तब तक किया जब तक उसकी लिखावट साफ और स्पष्ट नहीं हो गई। उसने मन को शांत करने के लिए ध्यान किया, शरीर को सक्रिय रखने के लिए व्यायाम किया और पहली बार उसे लगा कि वह पूरी तरह तैयार है। परीक्षा का दिन आया। वह शांत आंखों से हॉल में दाखिल हुआ। इस बार उसने डर या असफलता के बारे में नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपनी मेहनत के बारे में सोचा। उसने आत्मविश्वास से लिखा। उसका मन स्पष्टता से बह रहा था। परीक्षा के बाद उसे घबराहट नहीं हुई। उसे पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। महीने बीत गए। इंतजार का समय लंबा और घुटन भरा था। लेकिन फिर एक सुबह परिणाम घोषित हुए। वह शहर के छोटे से इंटरनेट कैफे की ओर दौड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपना रोल नंबर टाइप किया। एक पल के लिए स्क्रीन धुंधली लग रही थी। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर उसने उसे देखा। उसका नाम, उसका रोल नंबर, चयनित, आईएएस। उसके पैर कमजोर पड़ गए। वह बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। सड़क किनारे चप्पल बेचने वाला लड़का आईएएस अफसर बन गया था। उसका सपना, उसका वादा, उसका संघर्ष, सब कुछ हकीकत में बदल गया था। वह घर भागा। उसकी मां कपड़े धो रही थी। उसने उसे कसकर गले लगाया और फुसफुसाया, मां, मैंने कर दिखाया। जिंदगी में पहली बार उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने उसके माथे को चूमा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें भर आई थीं। बिस्तर पर कमजोर पड़े उसके पिता ने कांपते हुए हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। वह छोटा सा कमरा जिसने इतना दर्द देखा था, अब खुशी से भर गया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जो पड़ोसी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे मिठाइयां लेकर दौड़े आए। वही लोग जो कहते थे कि वह असफल हो जाएगा, अब गर्व से सबको कहने लगे, यह हमारा लड़का है, यह हमारा आईएएस अधिकारी है। पूरे कस्बे ने उसकी सफलता का जश्न मनाया। लेकिन वह लड़का अपनी यात्रा नहीं भूला था। वह भूख, अपमान, अंधेरा नहीं भूला था। अपनी भर्ती के दिन उसने आईने में देखा और कहा, मैं सफलता को कभी अहंकारी नहीं बनने दूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं कहां से आया हूं। उसने अपने जैसे बच्चों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला किया, जिनके पास सपने तो थे लेकिन साधन नहीं थे। उन्होंने गरीब छात्रों के लिए मुफ्त किताबें, मुफ्त कोचिंग और मुफ्त मार्गदर्शन देने के कार्यक्रम शुरू किए। वे आशा के प्रतीक बन गए। जब भी लोग उनसे पूछते, आपका राज्य क्या है, तो वे मुस्कुराते और कहते, कोई राज्य नहीं है, यह आसान है, कभी हार मत मानो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, यह एक परीक्षा है। अगर आप में इससे लड़ने का साहस है तो गरीबी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही संदेश वे लेकर गए।
कि एक लड़का जो कभी सड़क किनारे चप्पल बेचता था, आज आईएएस अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर हजारों लोगों के लिए फैसले ले सकता है। कि एक माँ का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कि संघर्ष बेड़ियां नहीं बल्कि प्रशिक्षण है, कि सपने सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होते, वे हर उस व्यक्ति के होते हैं जो उनके लिए लड़ने की हिम्मत करता है। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, यह हर उस युवा सपने देखने वाले की है जो आज हाथ में किताब लिए बैठा है, खुद पर शक कर रहा है, दुनिया के ताने सुन रहा है। यह आपके बारे में है। अगर वह कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। याद रखें, गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती, यह वह आग है जो सपनों को उज्जवल बनाती है। लड़के ने यह साबित कर दिया था। उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी थी और उनकी जीत अकेले उनकी नहीं थी। यह हर उस बच्चे की जीत थी जो विश्वास करता है, हर उस माँ के लिए जो बलिदान देती है, हर उस सपने के लिए जो मरने से इनकार करती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, ये कहानी हम लोग हैं। क्योंकि हम इंजीनियर जीवन में ऐसे पल्ले आते हैं जब जब दरवाजे हमारे खिलाफ नजर आते हैं, जब जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बदला जा सकता। लेकिन याद किया गया सच वही है जब इंसान हार के सामने खड़ा हो जाता है। हर शस्त्रागार और वास्तुशिल्पी बनाई जा रही है, हर हथियार और शस्त्रागार असली रूप में ढाल बनाए जा रहे हैं। अगर ये लड़का अपनी सोच से हार कर जीत में बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? आज से इसी वक्त से अपने दिल में ये लो संकल्प, चाहत कितनी भी मुश्किलें तुम्हारी पहचान वाले नहीं हो, क्योंकि हार तो बस एक इम्तिहान है और जीत प्रिय हक। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ और हमेशा याद किया, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है, लेकिन जिंदगी में उठना ही असली बहादुरी है।